Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. Part 4. New topic. Vaccine. वैक्सीन का मीनिंग होता है रसी. When a disease is carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. हमारे शरीर के अंदर जो भी डिसीजेस एंटर हो रहे हैं माइक्रोब्स, यानी जो भी रोग जैसे माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो भी माइक्रोब्स एंटर होते हैं उसके सामने फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन. तो बॉडी को याद रहता है, रिमेंबर रहता है कि हमारे शरीर के अंदर फिर से वो माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो उसके सामने हमको कैसे फाइट लेनी है वो. इफ दैट और वीकेंड microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है? सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस जो होता है वो किसके सामने? वो हमारे शरीर के अंदर जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो उसके सामने फाइट करने के लिए हमारे शरीर के अंदर सुटेबल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है. तो सुटेबल एंटीबॉडीज के क्या होता है? जो इनवैलिडिंग बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आते हैं उसके सामने उसको बॉडी हमारे क्या करते हैं? फाइट करती है, उसका क्या कर डालता है? किल हो जाता है. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी. तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर रिमेन रहते ही है. And we are protected from the disease causing microbes. तो वो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज रहते ही है, वो हमारे जो भी माइक्रोब्स होते हैं, जो भी शरीर के अंदर जो भी रोग जैसे सूक्ष्म जीवो होते हैं उसके सामने हमको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. यानी इन सब रोगों को बचने के लिए क्या करना है? हमारे वैक्सीन ही हमको वर्क करेंगी. तो कैसे ऐसे काफ़ी सारे डिसीज होते हैं, काफ़ी सारे रोग होते हैं. उसमें क्या आता है? क्लोरेरा आता है, ट्यूबरक्लोसिस आता है, स्मॉल पॉक्स आता है एंड हेपेटाइटिस वो सब आता है. तो उसके सामने वैक्सीन का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो ही उनके इन डिसीज के सामने हम क्या कर पाएंगे? फाइट ले पाएंगे, हम जीत पाएंगे. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस. जब हम छोटे थे तब हमने क्या किया था? काफ़ी सारे इंजेक्शन हमने लगवाए थे, क्योंकि इन सब डिसीजेस के रोगों के सामने बचने के लिए काफ़ी सारे वैक्सीन का यूज़, इंजेक्शन का यूज़ किया होगा. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीजेस? तो आपको इन जितने रोग हैं उनका लिस्ट प्रिपेयर करना है. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. तो जब चिल्ड्रन डे तब हम सब रोग के सामने फाइट करने के लिए, बचने के लिए क्या करते थे? वैक्सीन का ही यूज़ करते थे. और वो सब वैक्सीन हमारे घर के पास जो भी 5 हॉस्पिटल होती है उसमें से इजीली अवेलेबल होता है. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. तो वो हॉस्पिटल में तो मिलती थी और उसके सामने उसकी काफ़ी सारी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती थी, न्यूज़पेपर में भी उसको
एडवर्टाइजमेंट आती थी कि हमारे बच्चे को पोलियो और पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है उसकी रसी वहाँ पे मिलती है और उसके डिसीजेस के सामने कैसे बचाया जाता है। तो वो पोलियो की रसी वो टाइम सब चिल्ड्रन लोगों को लगाई जाती थी, वो सब तो पता ही है आपको, और उसकी काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी। और जो पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिला रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वन टाइप ऑफ वैक्सीन ही है। जब छोटे बच्चे होते हम भी थे तो सभी को पोलियो पिलाया ही होगा, तो वन टाइप वो क्या है, वैक्सीन ही है, रसी ही है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। तो स्मॉल पॉक्स के लिए काफ़ी सारा वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया और उसके सामने हमको, वर्ल्ड के सामने, इन स्मॉल पॉक्स के सामने हमको क्या हुई, जीत भी मिली। इन डिसीज के सामने हमको जीत भी मिली। These days वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीन किस में से बनाया जाता है, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू ही वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, वैक्सीन उसमें से ही बनाया जाता है। टू प्रोटेक्ट वुमेन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीजेस। तो वैक्सीन के थ्रू ही क्या, जितने भी जो भी रोग होते हैं ह्यूमंस लोगों को एंड एनिमल्स लोगों को, उसके उन रोगों को प्रोटेक्ट वैक्सीन के थ्रू ही किया जाता है। न्यू टॉपिक, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है वो हमें देखना है। सम बैक्टीरिया, फिगर नंबर 2.7, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इज फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज की जाती है कि जो भी बैक्टीरिया होता है वो एटमोस्फियर में उसका नाइट्रोजन कैसा होता है, एनरिच होता है, एंड क्या होता है, फिक्स होता है। तो वो क्या होता है, सॉइल विद द नाइट्रोजन। तो उसको क्या मिलता है, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन तो मिलता ही है और सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो उसमें सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, नाइट्रोजन ही रहेगा। तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी बढ़ गई। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। तो इन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोला जाता है। तो ऑल द स्टूडेंट, फिगर नंबर 2.7, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया, उसको क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी बोला जाता है। तो इधर हम देखेंगे फिगर में, इन दोनों फिगर में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनो बैक्टीरिया कैसे है वो हम इधर फिगर में देखेंगे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।